हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कैम सदरे में। आज इस वीडियो में हम लोग 5 ऐसे धांसू सवाल लेकर आए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में 100% पूछे जा सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि सवाल अपने पहले शायद कभी नहीं देखे होंगे, लेकिन इनके जवाब जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ले तो चलिए देर किसी के, एकदम स्क्रीन के करीब आ जाइए और कॉपी पेन तैयार रखिए और वीडियो को लाइक करके अपने कमेंट में बताइए आपको लगता है कि आज 5 में कितने सवाल के जवाब आपको पता है। 3, 4, 5 या सारे 5। चलो शुरू करते हैं। आपका सवाल आपके स्क्रीन पे ये आ चुका है। सोडियम को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। सोडियम को केरोसिन में क्यों डुबो कर रखा जाता है? आंसर होगा सोडियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है जो हवा O2 और पानी H2O से तेजी से अभिक्रिया करता है। इसलिए इसे केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है जो निष्क्रिय होने से हवा नमी को अलग करता है। इसका समीकरण है जो रिएक्शन है 2Na प्लस 2H2O रिएक्ट करने के बाद 2NaOH प्लस H2 पानी से विस्फोटक अभिक्रिया। तो जब इस केरोसिन को जब सोडियम को केरोसिन में जब डुबो कर रखा जाता है, इसलिए डुबो कर रखा है। अगर इसको सोडियम को अगर पानी में अगर आप डालते हैं तो एक विस्फोटक जैसा आवाज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। भर्जन और निस्तापन में अंतर लिखिए। भर्जन इधर हो जाएगा, इधर निस्तापन हो जाएगा। भर्जन भर्जन का प्रयोग सल्फाइड अयस्कों के लिए किया जाता है। निस्तापन का प्रयोग कार्बोनेट और हाइड्रेट अयस्कों के लिए किया जाता है। भर्जन में अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। निस्तापन में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। इसमें SO2 गैस उत्पन्न होती है, इसमें CO2 गैस उत्पन्न होती है। 3-3 पॉइंट दिए गए हैं भर्जन के और निस्तापन के। फिर नेक्स्ट इनके जो है रिएक्शन है, भर्जन का उदाहरण है एंड निस्तापन का ये उदाहरण हुआ। तो आप कॉपी में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। दिल्ली के लौह स्तंभ क्या है? इसे किसने बनाया था? यह कहाँ स्थित है? इसे किन नामों से जाना जाता है तथा यह जंग क्यों नहीं लगता? इसमें शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है कि दिल्ली का लौह स्तंभ के बारे में लिखे या स्तंभ के बारे में लिखे। ये सारे क्वेश्चन हैं जिस तरह से पूछे जा सकते हैं। आपको बस आंसर में यही लिखना है। आंसर में लिखिए कि दिल्ली का लौह स्तंभ एक 7.21 मीटर ऊंचा तथा 41 सेंटीमीटर व्यास वाला लौह स्तंभ है जो लगभग 1600 वर्ष से अधिक समय से बिना जंग लगे खड़ा है और प्राचीन भारतीय धातु विज्ञान का अद्भुत उदाहरण है। इसका निर्माण गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त विद्य ने लगभग 375 415 ईस्वी में कराया था। और इसके बाद में दिल्ली के संस्थापक गपाल ने महरौली के कुतुब परिसर में स्थापित किया था। इसे विष्णुपुत्र और कीर्ति स्तंभ जैसे नामों से भी जाना जाता है। यह जंग नहीं लगता क्योंकि इसकी उच्च फास्फोरस सामग्री लगभग 1% के कारण लोहे की सतह पर एक सुरक्षात्मक मिसावट परत बनाई जाती है जो संरक्षण को रोकती है। ये दिल्ली के कुतुब मीनार है और ये लौह स्तंभ है। इसी लौह स्तंभ के बारे में इतनी सारी कहानी है, ये सारे क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो लौह स्तंभ है इसके बारे, ये कुतुब मीनार है इसके बारे में नहीं। दिल्ली के लौह स्तंभ जो है यही है वो अजूबा चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आयोडीन युक्त आयोडीन युक्त नमक के लिए उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? आप लोग घर में खाते होंगे टाटा साल्ट, मतलब जो भी साल्ट खाते हैं उसमें आयोडीन युक्त होता है, लिखा भी रहता है आयोडीन युक्त। आयोडीन युक्त नमक की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि आयोडीन थायराइड ग्रंथि द्वारा बनाए जाने वाले थायरोक्सिन हार्मोन के लिए आवश्यक है जो शरीर के शारीरिक और मानसिक विकास को नियंत्रित करता है। आयोडीन की कमी से घेंगा, थायराइड
ग्रंथि में सूजन, हाइपोथायराइडिज्म, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी और बच्चों में शारीरिक व मानसिक विकास में बाधा जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है अगर आयोडीन युक्त नमक नहीं हो तो इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरह से दीजिएगा। ये फिगर समझने के लिए दिया गया है। तन्यता किसे कहते हैं? धातु की तन्यता गुणों के कारण ही इन्हें विभिन्न रूप देकर आवश्यकता की अनेक वस्तुएं बनाई जाती है। तन्यता किसे कहते हैं? धातु की तन्यता के गुणों के कारण ही इन्हें विभिन्न रूप देकर आवश्यकता की अनेक वस्तुएं बनाई जाती है। उदाहरण के लिए सिल्वर के पत्थर तवक जिसे कहते हैं को मिठाई के ऊपर सजाने में ये देख रहे हैं। और ये जो व्हाइट व्हाइट जो देख रहे हैं ये मिठाई सिल्वर के क्या है? पत्थर है। एल्युमिनियम के बारीक पत्थर का उपयोग खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में और कॉपर का उपयोग बिजली के तार बनाने में। ये कॉपर का तार है, ये बिजली का तार है। इससे तार का उपयोग किया था। कॉपर का जो है इसको पतला करके बिजली के तार के रूप में उपयोग किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।